हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एमसीक्यू रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, इन ए फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स। कौन सा फ्लावर का ऐसा पार्ट है जो मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है? तो सी नंबर देखते हैं, एंथर एंड ओरी। तो एंथर हमारा मेल गैमेट और ओरी हमारा फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो सी नंबर इसका है। Which of the following is the correct sequence of event sexual reproduction in a flower? कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो सी नंबर देखिए, पोलिनेशन सबसे पहले होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है और इसके बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद सीडलिंग होती है, यानी बीज से क्या निकलते हैं, धीरे धीरे अंकुर निकलते हैं, तो वो सीडलिंग हो गए। तो सी इसका आंसर। नेक्स्ट है, फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। फ्रूट्स किससे बनता है? तो फ्रूट्स हमारा बनता है ओरी से, डी नंबर। और बीज कहाँ से बनता है? ओव्यूल से। ओव्यूल से हमारा बीज बनता है, सीड्स, और ओरी से फ्रूट्स बनता है। तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट हमारा चौथा, कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। ये कैरेक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो कैरेक्टर्स हमारे जीन में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन में। आंसर हमारा जीन हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। यानी रिप्रोडक्शन के दरमियान जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट ट्रांसमिटेड होते हैं वो क्या शो करते हैं? तो वो वेरिएशन भी शो करते हैं और सिमिलरिटीज भी शो करते हैं पेरेंट्स से। तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, बोथ सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन विथ पेरेंट्स। यानी पेरेंट्स के सिमिलर भी हो सकते हैं और थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हो सकता है इसमें। तो इसका आंसर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगैरा एंड ईस्ट। यानी रिप्रोडक्शन का कोई ऐसा फीचर है जो अमीबा और स्पायरोगैरा और ईस्ट तीनों में कॉमन है, तो वो है रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। यानी तीनों एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेवन नंबर, इन स्पायरोगायरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय। स्पायरोगायरा में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस होता है? तो ये हमारा होता है ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। यानी इसका जो फिलामेंट्स होता है वो ब्रेक करके स्मॉलर बिट्स में चेंज होता है और तभी स्पायरोगायरा ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। तो इसका सेवन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है हमारा एट नंबर, द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन ए प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। तो प्लाज्मोडियम कैसे जो है सेवरल सेल्स में डिवाइड हो जाता है रिप्रोडक्शन के द्वारा? तो ये मल्टीपल फिजन के द्वारा, इसमें मल्टीपल फिजन पाया जाता है जिसके द्वारा यह फटाफट सेवरल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। और प्लाज्मोडियम क्या है? ये मलेरिया पैरासाइट है। तो 8 का डी नंबर आंसर। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग ए पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्यों कांस्टेंट रह जाता है किसी स्पीसीज के ऑफ स्प्रिंग में? क्योंकि वहाँ पे हाल्विंग ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तब वहाँ पे क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? 9वें का बी आंसर सही होगा, हाल्विंग ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है 10 नंबर, वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन
न्यू प्लांट कैसे बनाता है, किस किस के द्वारा, तो स्टेम के द्वारा, रूट्स के द्वारा और लीव्स के द्वारा। 10वीं का बी नंबर आंसर से होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, आइए देखते हैं। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, तो पोलन का लेंथ जो है किस पे डिपेंड करता है पोलन ट्यूब का, वो पोलन ग्रेन्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, स्टिग्मा और ओव्यूल के अपर सरफेस पे डिपेंड करता है। 11 का बी नंबर। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, इन फिगर द पार्ट ए बी सी आर सिक्वेंसली, यानी फिगर में देख के बताना है कि सीक्वेंस में कौन लगा है। तो ए नंबर क्या शो करता है, बी क्या और सी क्या। तो यहाँ पे देखेंगे ए नंबर जो हमारा शो कर रहा है ऊपर जा रहा है यानी प्लूम्यूल है, और बीच में बी नंबर है ये कोटिलेडन होते हैं, और नीचे जो जाता है रेडिकल उसे रूट कहते हैं, यानी रूट का फॉर्मेशन करता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, यानी रिप्रोडक्शन किसके लिए आवश्यक होता है। डी नंबर कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी स्पीसीज की जनरेशन को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक होता है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर, ड्यूरिंग एडोलसेंस सेवरल चेंजेस अगर इन ह्यूमन बॉडी, मार्क वन चेंज एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉय, यानी कौन सा इसमें बॉय में सेक्सुअल मैच्योरेशन शो करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, सी नंबर। 15 में, इन ह्यूमन फीमेल एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ह्यूमन फीमेल में ऐसा क्या इवेंट्स होता है जो रिप्रोडक्टिव फेज को शो करता है, तो वो मेंस्ट्रुएशन होता है, डी नंबर। नेक्स्ट है हमारा, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाइज इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प इन, यानी स्क्रोटम में लाइज होता है, स्थित होता है टेस्टिस, और टेस्टिस का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को बनाना टेस्टिस का काम होता है। तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस नहीं होता है, बाकी सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, चाहे वो सिफिलिस हो, HIV हो या गोनोरिया हो, ये सब क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है IUCD इज फॉर, यानी IUCD ये किसके लिए होता है, तो IUCD जो है वो पॉपुलेशन को रोकने की एक प्रक्रिया होती है जिसे कंट्रासेप्शन कहते हैं, यानी पॉपुलेशन बढ़ने न दिया जाए इसके लिए। तो बी नंबर इसका आंसर। 19 नंबर है, व्हेन एन एनिमल इज कट इनटू पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द प्रोसेस, तो एनिमल को कट कर दिया जाए उसके पीस को, और फिर वह फिर से ग्रो कर जाए एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है एनिमल में, यानी यह रीजनरेशन कहलाएगा, वो अपने हर एक उससे ग्रो कर जाएगा हर एक टुकड़े से। नेक्स्ट है हमारा ग्रोविंग फीटस डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रो, यानी प्लासेंटा के द्वारा जो है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है कोई भी फीटस या बेबी मदर के ब्लड से। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन आज के, तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। आज यहीं